यूपी सरकार ने मछुआ समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के मत्स्य विभाग के बहुउद्देशीय नई मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के गठन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल मछुआरों को सहकारी समितियों में शामिल होने और रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने इस पोर्टल का उद्घाटन किया और इससे मछुआरा सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। दरअसल यूपी सरकार का यह अहम कदम मछुआरों को सहकारी समिति में संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया है। वर्तमान समय में प्रदेश में 1135 सहकारी समितियां सक्रिय हैं और इन नई योजनाओं के तहत 565 नई समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 16,000 मछुआरों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत में एक समिति संगठित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें मछुआ समुदाय का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे समाज और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। बंधुओं का आज के इस एक महती सिस्टम है जो आज हाईटेक किया जा रहा है डिजिटल के माध्यम से, उसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। समितियों का जो 1983 के बाद से ये ऑफलाइन था और जिसकी वजह से बहुत समय लगता था, जगह जगह टेबल लोगों को दौड़ना पड़ता था। गांव के लोग 100 किलोमीटर मछुआरे नदियों किनारे रहते थे, निदेशालय आके उनके ऑफिस पे आना पड़ता था, फिर फाइल डीडी ऑफिस आती, फिर निदेशालय, फिर यहाँ चक्कर। तो ये आज के दिन में हमारे प्रमुख सचिव हैं प्रवीण नायक जी, मैं इनको धन्यवाद दूंगा और हमारे डायरेक्टर रहमानी जी हैं, टीम ने पूरे इस पर काम किया है। और अब आज के बाद ये ऑनलाइन जो है किसी भी प्रदेश में किसी कोने से बैठकर जो मत्स्यपालक होंगे, मत्स्य में काम करने वाले होंगे और परंपरागत मछुआरे होंगे, वो बैठे वहाँ से आप ऑनलाइन थे, 1-1 किलोमीटर भेजते थे, तो निश्चित रूप से बहुत उनकी रहती थी। तो अधिकारी तो आप ही के विभाग के होंगे सर? मैं निश्चित रूप से, अब जब मैं गया हूँ, शासनादेश में कमी है भाई। पहले तो ऑफिस में आता था कि यहाँ दे दिया बन रहा, वहाँ दे दिया वहाँ बन रहा, तो पता चला कि ऑफलाइन होने के नाते ये जांच करो तो फिर जांच में पता चलता। लेकिन अब ऑनलाइन इसीलिए किया गया कि उस शासनादेश का अच्छे से पालन हो जाए और उसमें देखा जाएगा जो निष्क्रिय होगा, उदासीन होगा, या उस शासनादेश में जो उसमें अपने उसमें दिया गया था कि इसे समय सीमा के अंदर पूरा किया गया। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि आप कह कुछ और रहे हैं, धरातल तो कुछ और हो रहा है, तो क्या आपके और अधिकारियों के बीच कुछ दूरी है क्या? नहीं, एक्चुअल में तो हमारे यहाँ अधिकारी आधे से ज़्यादा कम है। कुछ अधिकारी मैंने पहले ही बताया ना कि पिछली सरकारों की आत्मा उनके अंदर है, उनके विचारों से है। वो चाहते हैं निषाद नाराज़ हो जाए, मछुआरे नाराज़ हो जाएं और फिर वोट उनको दे दें विपक्ष को। तो ऐसे तमाम अधिकारी चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख भी दिया है। तो ये माना जाए कि अधिकारी पूरी नहीं, कुछ है पूरी रहती तो इतना बढ़िया कहाँ से काम होता है। इतना काम कम से कम, बात समझ गए हमारे बात। बाकी पट्टा चूंकि राजस्व विभाग से संबंधित होता है, उसमें भी हो रहा है कि उस विभाग में तालमेल हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ बैठक हुई, 4-5 बिंदुओं से था। क्योंकि पब्लिक यही जानती है कि पट्टे हमारे यहाँ के हैं, लेकिन वो मैक्सिमम उसमें वो राजस्व विभाग के हैं, सिंचाई विभाग के हैं। हमारे विभाग के बहुत कम जलाशय हैं, इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग हम ही लोगों को जलाशय दें और हम लोग अपनी नीति के अनुसार काम करें। और इसमें जो भी हमारे शासनादेश में जो मैंने लिखा भी बुलाया हूँ, और जो उसमें दोषी पाया जाएगा, जो उसके समय सीमा के अंदर काम नहीं किया, उसके खिलाफ